पुलिस की लापरवाही या मिलीभगत वाली बात की आरोप पे जांच करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं खबर रफ्तार से। भारत ने नवंबर में दिल्ली में अफगानिस्तान पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा है। ये बैठक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में होगी। पाकिस्तान समर्थक सैयद अली शाह गिलानी के पोते और डोडा के एक शिक्षक को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का कथित तौर पर साथ देने के लिए सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में महीने की शुरुआत में हुई हिंसा के मामले में आरोपी अंकित दास समेत 3 आरोपियों को झटका लगा। तिकोनिया मर्डर केस में लखीमपुर खीरी की सीजेएम कोर्ट ने अंकित दास, लतीफ और शेखर की जमानत याचिका खारिज की। केरल में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया, जबकि 7 जिलों के लिए ऑरेंज और 2 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें 3 प्रस्ताव पारित किए। इनमें राजनीतिक स्थिति, महंगाई और कृषि संकट और किसानों के मुद्दे शामिल। 1 नवंबर से कांग्रेस का सदस्यता अभियान शुरू होगा, जो कि 31 मार्च 2022 तक चलेगा। साथ ही देश भर में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पार्टी जन जागरण अभियान चलाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस 14 से 29 नवंबर के बीच महंगाई के खिलाफ जन आंदोलन करने जा रही है। इसमें केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हमला बोला जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव अगले साल 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच में होगा। सीडब्ल्यूसी सदस्यों का पूर्ण सत्र अगले साल सितंबर या अक्टूबर में होने की संभावना है। राहुल गांधी फिर से कांग्रेस के कप्तान बन सकते हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सीएम गहलोत ने राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा है। सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ नेताओं द्वारा पार्टी का नेतृत्व करने के लिए कहे जाने पर राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि वो इस पर विचार करेंगे। दिल्ली दौरे पर सीएम गहलोत ने राहुल और प्रियंका से की मुलाकात। प्रदेश के मौजूदा हालात को लेकर बातचीत। इस दौरान प्रभारी अजय माकन मौजूद रहे। उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की जयपुर में बैठक हुई, जिसमें चुनाव में जीत को लेकर रणनीति बनी। पूनिया ने कहा, मरुधरा में सत्ता विरोधी लहर है, धरियावद और वल्लभनगर में बीजेपी की जीत होगी। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पूनिया ने कहा, कांग्रेस नेताओं के अनर्गल बयानबाजी उन्हें 2023 के रण में ले डूबेगी। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार पर भी तंज कसा। जोधपुर में लवली एनकाउंटर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें दिखाई दे रहा है कि थानाधिकारी लीलाराम गाड़ी पर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। लवली एनकाउंटर मामले में सांसद हनुमान बेनीवाल धरनास्थल पर पहुंचे। मामले में सीबीआई जांच करवाने की मांग। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा के कैंप कार्यालय में जन सुनवाई की। जनता दरबार में हड़ौती के लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के इटावा और सुल्तानपुर सीएचसी में सोनोग्राफी की सुविधा इसी महीने से मिलने लगेगी। क्षेत्र के लोगों की पीड़ा को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसद कोष से दोनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 16 लाख रुपए की सोनोग्राफी मशीनें उपलब्ध करवाई। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से संसदीय क्षेत्र के एक गांव को बड़ी सौगात मिली। 70 साल बाद बूंदी का कोचरिया गांव अब रोशन हो रहा है। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने से विकास का रास्ता सबके लिए खुल गया है। लोगों में आतंकवादियों का डर समाप्त हो गया है। जम्मू कश्मीर से आतंकियों के खात्मे का सिलसिला जारी। भारतीय सेना लगातार आतंकियों पर प्रहार कर रही है। इसी कड़ी में पंपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ हुई। लश्कर कमांडर के साथ 2 आतंकी ढेर। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट ने भारत में वैक्सीनेशन की जमकर तारीफ की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के दौरान डेविड मालपास ने कहा कि कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत ने शानदार काम किया। सिंघू बॉर्डर हत्याकांड में अमृतसर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मामले के दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नारायण सिंह को पंजाब के अमरकोट गांव से गिरफ्तार किया। जलौर के अहोर में युवक ने एक तरफा प्यार में चलती बस में युवती पर चाकू से हमला किया, फिर वहां से भागकर पास ही के हाईटेंशन लाइन के 70 फीट ऊंचे खंभे पर चढ़। 13,000 से ज्यादा मदरसा पैरा टीचर्स ने नियमन की मांग को लेकर जयपुर में सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। बीकानेर के गांधी पार्क में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपने रंगों के माध्यम से गांधी जी के जीवन दर्शन को पोस्टरों में उकेरा। जयपुर की जोबनेर पुलिस ने कार्रवाई की। 2 बदमाशों को हथियारों के साथ पकड़ा। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और बाइक बरामद।
उदयपुर की प्रतापनगर पुलिस ने चेन स्नैचिंग के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनकी पेशी के बाद कोर्ट ने दोनों को पुलिस रिमांड पर भेजा। टोंक में बंधक बनाकर चोरी के मामले का पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में और भी वारदातों के खुलासे होने की उम्मीद। 53 लाख की ठगी मामले में कोटा पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही धोखाधड़ी की रकम से खरीदी गई कार भी बरामद। चित्तौड़गढ़ की निमाहेड़ा पुलिस ने ठगी करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया। तीनों एटीएम कार्ड का क्लोन बनाकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। झुंझुनू आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। 475 अवैध शराब की पेटियों से भरे ट्रेलर जब्त। चित्तौड़गढ़ की निमाहेड़ा क्षेत्र के सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एटीएम कार्ड का क्लोन बनाकर ठगी करने वाले बदमाश गिरफ्तार। टोंक के सआदत अस्पताल में डेंगू की जांच में फर्जीवाड़ा आया सामने। डेंगू के बदले दी गई दूसरी जांच रिपोर्ट। कई मरीजों को 2 दिन से रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी। भरतपुर में कुम्हेर की आबकारी थाना पुलिस ने कुम्हेर कस्बे में अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। आबकारी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 60 लीटर हथकढ़ शराब को जब्त किया। भरतपुर की पहाड़ी थाना पुलिस ने अपहरण कर फिरौती मांगने वाले एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के मंडेला में चोरों ने 2 सूनी हवेलियों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस पड़ताल कर रही है। डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने सीमेंट मिक्सचर मशीन चोरी होने के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले में देवगढ़ कस्बे में चाची और भतीजे ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीण इसे प्रेम प्रसंग का मामला बता रहे हैं। अलवर में शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गैंग के 19 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पुलिस की पूछताछ में 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी की वारदात स्वीकारी। अजमेर में पिछले दिनों बकरा मंडी में बुजुर्ग के साथ हुई लूटपाट के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र में विवादित 48 बीघा जमीन को पुलिस ने कुर्क करने की कार्रवाई की। 2 पक्षों के बीच गहरा रहे जमीनी विवाद के बाद अब विवादित जमीन पर कोलारी पुलिस का कब्जा रहेगा। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध हथियार सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी बालिग है, दूसरा नाबालिग। श्रीगंगानगर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर की दुकान में अज्ञात बदमाशों ने सेंधमारी करते हुए करीब 1.25 लाख रुपए की नकदी और 12 ग्राम सोना चांदी के सिक्कों पर हाथ साफ कर दिया। अलवर के गायत्री सुपरमार्केट में अंधाधुंध फायरिंग के 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह फायरिंग कनाडा में बैठे बदमाश गोल्डी बराई ने करवाई। बीकानेर में करीब 14 दिन पहले एक मकान में 90 लाख रुपए के जेवरात चोरी की वारदात का पुलिस ने 2 आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर पर्दाफाश किया। चोरों के सुजानगढ़ चापर रेलवे ट्रैक पर स्थित सम्राट होटल रेल फाटक के पास सवारी गाड़ी के आगे कूदकर युवक ने आत्महत्या कर ली। अलवर के कोतवाली थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से हथियार बरामद। जोबनेर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। 2 बदमाशों को हथियारों के साथ पकड़ा। पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध हथियार बरामद किए। कोटा में एक डॉक्टर के साथ शेयर मार्केट में डीमेट अकाउंट खोलने के नाम पर ठगी 53 करने के वारदात को पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। डूंगरपुर की दोड़ा थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उदयपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार का हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला, जहां 800 किलोमीटर दूर इलाहाबाद से सौरभ जायसवाल मोबाइल ट्रैकिंग की सहायता से अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ उदयपुर पहुंचा, लेकिन ढोंगी बाबा के चक्कर में आकर पत्नी ने जाने से मना कर दिया। कोटा में पुलिसकर्मियों से मारपीट की घटना सामने आई। बताया जा रहा है रामगंज मंडी के पन्ना लाल चौराहे पर नशे में धुत युवक ने पुलिस वालों से मारपीट की। झालावाड़ जिले के उन्हेल थाना इलाके में एक महिला ने पीहर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का केस दर्ज कराया। भरतपुर की कैथवाड़ा पुलिस ने बुल्टी गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों बदमाशों ने 14 अक्टूबर को खोइड़ा निवासी सोहलीन से हथियार के दम पर ट्रैक्टर लूटा था। नागौर के भामड़ा के सुनील हत्याकांड को लेकर बवाल। प्रदर्शनकारियों ने शव के साथ चौथे दिन भी धरने पर बैठे। पुलिस के साथ बातचीत कर धरना समाप्त। जोधपुर में लवली कंडारा नामक हिस्ट्री शीटर का एनकाउंटर किए जाने के बाद दलित समाज में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पोखरण के नाचना कस्बे में जमीन विवाद में एक व्यक्ति ने गुंडों को बुलाकर अपने भाई पर हमला करा दिया और उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। चूरू के सुजानगढ़ में अपराधियों ने घर में घुसकर एक युवक को चाकू मार दिया। घायल युवक की पत्नी ने योगेश मेघवाल सहित 3 लोगों पर घर में घुसकर हमला करने का आरोप लगाया।
मोबाइल पर किसी दूसरे से बात करने के शक को लेकर एक शख्स ने अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। चुरू जिले के सरदार शहर की घटना। भरतपुर के गांव उभाका जोधपुर में जमीन विवाद को लेकर परिवार के ही लोग आपस में भिड़ गए। इस मारपीट में पति पत्नी घायल। कोटा के कुन्हाड़ी चौराहे पर एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर घायल करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी आकाश वर्मा चंबल कॉलोनी का निवासी। उदयपुर जिले के रुंडेड़ा गांव में चोरों ने 5.5 लाख रुपए के जेवर चोरी कर लिए। बताया जा रहा है मेन रोड पर बने मकान की खिड़की तोड़कर अंदर घुस गए और एक बाइक के साथ जेवर चोरी कर लिए। चित्तौड़गढ़ में सीवरेज का काम मुसीबत का सबब बन गया है। यहाँ शक्कर से भरा एक ट्रक पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में फंस गया। झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र के अकोदिया इलाके में मवेशी को पानी पिलाते वक्त 2 बालक आहू नदी के गहरे पानी में डूब गए। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस को 4 दिन पहले एक पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किए गए बदमाश से पूछताछ के बाद कामयाबी मिली। धौलपुर जिले के सपोल क्षेत्र में अलग अलग 2 जगह सड़क दुर्घटनाएं हो गई। दोनों घटनाओं में 10 लोग घायल हुए। बांसवाड़ा के भंवरकड़ा गांव में एक महिला पर सांड ने हमला कर दिया, जिसके बाद इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ में अस्थायी तालाब में डूबने से 4 युवतियों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार चारों तालाब में नहाने के लिए गई। राजसमंद के दिलवाड़ा में मिनी ट्रक को कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। सीकर के लक्ष्मणगढ़ इलाके में कंक्रीट से भरा ट्रॉला बेकाबू होकर पलट गया, जिससे मौके पर ही चालक की मौत हो गई। बांसवाड़ा में दाहोद रोड पर एक पिकअप ने बाइक को चपेट में ले लिया। इस घटना में पति पत्नी के साथ एक बेटा भी गंभीर रूप से घायल। कोटा के पश्चिम मध्य रेलवे प्रशासन हर मद से राजस्व अर्जित करने के प्रयासों में है। कोविड की चुनौतियों के बावजूद पश्चिम मध्य रेलवे ने पहले 6 माही में रिकॉर्ड स्तर पर स्क्रैप का निपटान करके 113 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर सभागार में मौसमी बीमारियों और डेंगू के बढ़ते फैलाव को रोकने को लेकर बैठक हुई। बूथ और शक्ति केंद्र गठन को लेकर बांसवाड़ा भाजपा कार्यालय में हुई जिले भर के पदाधिकारियों की बैठक। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की टीम 3 दिवसीय राजस्थान दौरे पर जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा कर रही है। अलवर जिले में पंचायत चुनाव के बीच पटवार भर्ती परीक्षा को शांति और पारदर्शिता पूर्ण तरीके से संपन्न कराना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। राजसमंद के बहुचर्चित प्रभु श्री द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली अग्निकांड में राजसमंद पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट पेश की। करौली के नदौती उपखंड मुख्यालय सहित क्षेत्र के विभिन्न गांव में लगातार दूसरे दिन पुलिस प्रशासन की मौजूदगी डीएपी खाद का वितरण किया। भरतपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने मोरी 4 बाग स्थित जुनाना अस्पताल का निरीक्षण किया। धौलपुर के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की बहू की हालत गंभीर, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय जाप। हिंडौन सिटी में गोवर्धन धाम की 12वीं पदयात्रा शनिवार को बाघा वाले हनुमान मंदिर से जयकारों के साथ रवाना हुई। कोटा में डेंगू, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस आदि मौसमी बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए चल रहे डोर टू डोर सर्वे अभियान के तहत शनिवार को चिकित्सा विभाग की 741 टीमों ने 16,077 घरों का सर्वे किया। श्रीगंगानगर में त्योहारी सीजन को देखते हुए यातायात पुलिस ने बेहतर यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार कवायद कर रही है। बूंदी में कोतवाली थाने में पुलिस प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के लोगों की बैठक का आयोजन। इस दौरान एसडीएम ललित गोयल और डीएसपी धर्मेंद्र शर्मा के सानिध्य में आयोजित हुई बैठक। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत जिले में 140 साइट्स पर सेशन आयोजित हुए। शिरोमणि राव जयमल राठौड़ की 514वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने कहा, राव जयमल का भारत के गरिमामय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती के पिपराली स्थित वैदिक आश्रम में राज्यपाल का दौरा निरस्त हो चुका है। राजस्थान में छोटी काशी बूंदी के वैभव और नैसर्गिक सौंदर्य को दुनिया के 60 देशों तक पहुंचाने के लिए राजस्थान पर्यटन विभाग ने कैंपेन शुरू किया है। बीकानेर में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति और जिला प्रशासन की ओर से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में गांधी पार्क में पोस्टर प्रतियोगिता। वर्ल्ड एनेस्थीसिया के डे के अवसर पर राजसमंद जिले के नाथद्वारा में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने श्री गोवर्धन राजकीय चिकित्सालय के डॉक्टर्स को सम्मानित किया। डॉक्टर्स और उपस्थित लोगों ने केक काटकर इस दिन को सेलिब्रेट किया।
राजसमंद के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल आमेठ में विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया। सिरोही में राष्ट्रीय एकता साइकिल रैली का सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में गाइड और एनएसएस की बालिकाओं ने स्वागत किया। दिग्गज क्रिकेटर राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बनने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल ने ये जिम्मेदारी संभालने के लिए हामी भर दी है। बॉलीवुड की दिग्गज और ड्रीम गर्ल के तमगे से नवाजी गई एकमात्र अभिनेत्री हेमा मालिनी का 16 अक्टूबर को मनाया गया जन्म। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।